आप सब से कहूँ, हाथ जोड़ के कहूँ, इन कथाओं को कभी लुप्त मत होने देना। अपने महापुरुषों की गाथा को कभी लुप्त मत होने देना, वरना इतिहास से बहुत बड़ी छेड़खानी हुई है। महाराणा प्रताप हारे हुए व्यक्ति साबित हो गए हैं और मजदूरों के हाथ कटवा देने वाला जिले इलाही महान व्यक्ति साबित हो गया है। बहुत छेड़खानी हो गई है इतिहास से। ये पीढ़ी, आपकी मेरी पीढ़ी, ये पीढ़ी अगर इतिहास को भूल गई तो आने वाले समय में कोई समय नहीं है जब हम अपनी वास्तविकता को याद दिला पाएंगे। क्योंकि किसी भी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, भले वो 20,000 वर्ष पुरानी हो, 20 वर्ष तक उस संस्कृति का इतिहास पढ़ाना बंद कर दीजिए, वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा तिलक लगाने की महिमा क्या है, क्यों जनेऊ धारण करना होता है। ये बालों के बीच में थोड़े से बाल बढ़ाए गए, ये चुटिया, ये शिखा साधारण नहीं है, ये शिखा बहुत महत्व रखती है। जब ब्राह्मण अपनी चोटी के बाल बांधता है तो उसका ब्रह्मरंध्र खिंचता है, और जैसे ही किसी भी पुरुष का ब्रह्मरंध्र खिंचेगा तो उसकी नाभि पर बसी हुई प्राण की शक्ति ब्रह्म की ओर तुरंत भागेगी। जैसे कामुकता के कोई दृश्य दिखाई देने पर वो नाभि पर बसी हुई प्राण ऊर्जा जननेंद्रियों को ओर भागती है, ऐसे ही भगवतीय चर्चा होने पर, जनेऊ शिखा तिलक होने पर ये ऊर्जा ऊपर की ओर भागती है। और ये आपको अपनी पीढ़ी को बताना होगा। मैं फिर हाथ जोड़कर कहूँ कि जो 50 वर्ष से ऊपर हो गए हैं उनका ये दायित्व है कि 20-25 वर्ष उम्र वाली जो पीढ़ी है उसको अपना धर्म, अपना इतिहास, अपने राष्ट्र का सम्मान भूलने मत देना, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इन कथाओं को बार बार सुनना जरूरी है। इन कहानियों को अपने बच्चों को सुनाना जरूरी है। कौन थे राजा नल, कौन थी दमयंती, कैसी थी द्रौपदी। नारद को लोगों ने मजाक बना दिया, कौन है नारद, आपको बताना पड़ेगा। भक्ति सूत्र के आचार्य नारद कोई फनी कैरेक्टर नहीं है, और आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। भूलने मत देना। सनातन धर्म में पिछले 100 वर्षों में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतिहास से छेड़खानी होती गई और हम चुपचाप देखते गए। फलस्वरूप आज का यूथ जो सनातन धर्म का है, जो हिंदू धर्म का है, वो शरीर से तो हिंदू है पर दिमाग से हिंदू नहीं है, दिल से हिंदू नहीं है। जो चाचा नेहरू कहकर गए थे वो बात आज सच हो गई। चाचा ने कहा था कि मैं शरीर से हिंदू हूँ, दिमाग से अंग्रेज हूँ और दिल से मुसलमान हूँ। आज वो बात सच्ची हो गई। आज शरीर के हिंदू रह गए, दिमाग से अंग्रेज हो गए और दिल से मुसलमान हो गए। इसीलिए आज के राजनेता कह रहे हैं हिंदू रहो, हिंदुत्व मत करो, मर जाओ और खो जाओ कहीं। जैसे 29 राज्यों में बहुत सारी जगह अल्पसंख्यक हो गए हो, ऐसे ही अल्पसंख्यक होते जाओ, धर्म परिवर्तन देखते जाओ, इतिहास को अपनी आँखों से मिटते हुए देखते जाओ। अपने घरों को लूटने वालों को, हमारी स्त्रियों को जौहर करने वालों
प्राप्त करवा देने वालों को, आक्रांताओं को महान कहते जाओ और अपने सनातन धर्म के लिए जान गंवाने वालों को इतिहास में भूल जाओ। यही तो हो रहा है। और मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, सर्वस्व दांव पर लगा दिया। जो बेटा अपने बाप के खून पसीने को भूल जाता है, उस बेटा के रगों में दौड़ने वाले खून पर धिक्कार है। मेरे बाप ने मुझे कितनी मेहनत करके पढ़ाया है, ये बात भूल जाकर और फेल होकर रिजल्ट ला देता है, धिक्कार है उस बेटा पर। ऐसे ही धिक्कार है उन हिंदुओं पर जो भूल गए कि सनातन धर्म के लिए कितने सारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है। भूलने मत दो मेरी फिर यही बात है, इन कथाओं को सुनाओ, इन कथाओं को सुनाओ, इन लीलाओं को सुनाओ। कौन है जड़ भरत पता होना चाहिए। छोटा भीम तक सीमित नहीं रह जाएं आपके बच्चे, असली भीम कौन था वो उसे पता होना चाहिए। दुर्योधन कौन है, रावण कौन है। अभी किसी सर्वे हुआ था तो किसी ने पूछा था, अच्छा रावण को किसने मारा था, तो एक जनानी कह रही छोटा भीम। ले, हद हो गई। जरूरी है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप प्राचीनतम हैं, आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। आपने राम को देखा है, आपने कृष्ण को देखा है, आपने बुद्ध महावीर को देखा है, आपने शिवाजी महाराणा प्रताप को देखा है, आपने गुरु गोविंद सिंह को देखा है, आपने नानक देव को देखा है, आपने कबीर, नानक, मीरा, दादू, पलटू को देखा है। आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या किया था तो उसके जीवन में क्या हुआ था, और अब मैं क्या करूँगा तो मेरे जीवन में क्या होगा, ताकि मैं अपने बच्चे को बता सकूं, ताकि मैं अपने समाज को बता सकूं कि भैया ये करने से ये होता है और वो करने से वो होता है। स्वर्ग और नरक कहीं दूर है, कोई बात नहीं, जाने दो स्वर्ग और नरक को। लेकिन अभी इस समय अगर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जीवन आप जीते हो, खान पान शुद्ध रखते हो, मांसाहारी नहीं हो, कोई नशाबाजी नहीं करते हो, कोई लौड़ियाबाजी नहीं करते हो, गुंडई नहीं करते हो, तो आज भी आपका जीवन अच्छा है। आज आप स्वर्ग में जी रहे हैं और आप बने दादा फिरते हो दुनिया में। आप ताकते हो दूसरे की स्त्रियों को, नशा करते हो, मांसाहारी हो, एक गंदे इंसान हो, आप छीन झपट के धन कमा लेना चाहते हो, तो आज आप चाहे जैसे भी हो आप नरक में ही हो, क्योंकि आप एक पशु हो। ये बात याद रखना।